का यूपी के सारे त्योहार बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो जाए, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा गंभीर होते हैं। इसलिए वो हर त्योहार के पहले, हर पर्व के पहले एक बड़ी बैठक करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर वो एक बड़ी बैठक करते हैं और जिले के शासन प्रशासन को सख्त निर्देश देते हैं कि त्योहारों पर कोई नई परंपरा की शुरुआत ना हो और बिना किसी अराजकता के इसे संपन्न कराया जा सके। इस बार भी मुहर्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की। उसमें किस तरह के निर्देश दिए गए और इसका कितना पालन कराया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुहर्रम को लेकर योगी ने की बड़ी बैठक। मुहर्रम पर हथियारों के प्रदर्शन और तेज डीजे पर रोक, ताजिया की ऊंचाई सीमित रखने के निर्देश, सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था के लिए पहल जरूरी। यूपी जो अपनी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाता। यही कारण है कि हर पर्व से पहले योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक करते हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल में हर कोई अपना पर्व मना सके। इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से पहले अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की और इस पर्व को बिना किसी नई परंपरा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। मुहर्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय बैठक। मुहर्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी। एसपी डीएम को मुहर्रम को लेकर संवाद करने के दिए निर्देश। डीजे और हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। ताजिए की ऊंचाई को सीमित करने के निर्देश दिए गए। 10 से 12 फीट से ज्यादा ऊंचा ताजिया नहीं होना चाहिए। मुहर्रम को मातम का अवसर बताकर हथियार प्रदर्शन पर रोक। मुहर्रम के दिन शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम ने कहा, सभी की आस्था का होना चाहिए सम्मान। मुहर्रम की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। अब यूपी में पर्व और त्योहार के पहले लोगों में निराशा और हताशा नहीं आती है। पर्व और त्योहार के पहले एक उत्साह का वातावरण होता है। अपनी खुशियां को लोग बांटते हैं। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है अगर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो। और सुरक्षा की उस बेहतर वातावरण का ही परिणाम है कि एक बेहतरीन सुरक्षित वातावरण में अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। मुहर्रम को लेकर जो व्यवस्था की गई है उससे सौहार्द कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर संवाददाता राहुल ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं मुहर्रम को लेकर, ना कोई हथियार ना कोई डीजे, मातम का दिन है, मातम की तरह मनाएं। देखिए, मैं मानता हूं कि जो भी कानून और व्यवस्था के लिए, सौहार्द और सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है और जो भी जरूरी दिशा निर्देश सरकार के हैं, उसका सभी को सम्मान भी करना चाहिए और उसको स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी तरह की किसी को सियासत करने की जरूरत है या इस पर किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत है। कम्युनल कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं। टीएमसी के बाद अब उद्धव ठाकरे की जो सांसद हैं वो जो है वो शिंदे ग्रुप जा रहे हैं, आज मुलाकात भी होनी है। समस्या यह है कि इनकी पार्टी के चेहरे पे जो है वो धूल जमी हुई है, लेकिन जो है वो आईना जो है और दर्पण साफ करने में लगे हुए हैं। आप जब तक जनादेश की आपराधिक लिंचिंग करते रहेंगे, जब तक आप जनादेश को स्वीकार करने नहीं करेंगे, तब तक आप क्या इसी तरह से भगदड़ दिखाई पड़ेगी और इसी तरह से आप यहाँ बवाल और जो है वो टूट दिखाई पड़ेगी। इनके यहाँ पार्टी जो है नहीं लोग छोड़ रहे हैं, पार्टी पूरी की पूरी इनको छोड़े जा रही है। राहुल गांधी का आज से आंदोलन शुरू हो रहा है, नीट पर सरकार को गिरने की तैयारी। देखो, ऐसा है कि डायनेस्टी के डिफीटेड जो डपोर शंख हैं, उनकी जो है वो दो प्रॉब्लम है। इनके दो कंपटीशन चल रहे हैं। एक कंपटीशन है कि उनका काकरोच और कांग्रेस के बीच में कौन सबसे बड़ा क्रांतिकारी है, उसका कंपटीशन है। दूसरा उनका कंपटीशन कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा सूरमा कौन है, ये प्रतिस्पर्धा चल रही। तो चलने दीजिए। तो ये 2027 और तमाम विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा टारगेट सिर्फ जनता है। देखो, ऐसा 27 के चुनावी चौपाल पे भी जो है वो ये लोग चारों खाने चित होंगे, क्योंकि अभी से अगर आप देखें उनको झांसे की झालर में जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है और झटके पे झटका खाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुहर्रम से पहले इस तरह की बड़ी बैठक की हो।
बल्कि वो हर पर्व से पहले इस तरह की बड़ी बैठक करते हैं और उस समुदाय के धर्म गुरुओं से संवाद करके पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश देते हैं, ताकि यूपी में सामाजिक सौहार्द भी बना रहे और लोग अपना पर्व भी मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस पर्व को लेकर, चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे वो हिंदू का पर्व हो, चाहे वो मुसलमान का पर्व हो, चाहे वो सिख का, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का पर्व होता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, ताकि किसी भी तरह से पर्व में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। और संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ताजिया की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा नहीं रखनी है और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। किस तरह से इसे धरातल पर उतारा जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार चाहे वो देवरिया का प्रकरण रहा हो, गोरखपुर का, या फिर बहराइच का, ऐसे और दूसरे जिले भी हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जहां पर काफी ऊंचा ताजिया लेकर जो है ये जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें जो बिजली के तार थे उसमें ये छू गया था, जिसके बाद हादसा हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब भी कोई उत्तर प्रदेश में बड़ा त्योहार होता है, बड़ा पर्व होता है, या इस तरीके का कोई भी आयोजन होता है, तो उस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके की बैठकें की जाती हैं और बैठकों में दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री अगर हम देखें तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए जो इस मातम जुलूस में शामिल होते हैं और उन लोगों की सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित रहे, कहीं कोई घटना दुर्घटना न होने पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश भर के सभी जो आला अधिकारी हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी एडीजी जोन, उसके अलावा आईजी रेंज, डीआईजी रेंज और साथ ही साथ जो पुलिस कप्तान है या जिन जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट है, उसके अलावा जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि ऐसे रूट्स का भी पूरी तरीके से निरीक्षण कर लिया जाए कि कहीं इस तरीके की कोई चीज ना होने पाए। जो तय मानक है किसी भी रोड से निकलने के लिए, जब ताजिया या इस तरीके का जुलूस निकाला जाता है, उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, कोई नई परंपरा ना पड़ने दी जाए जिससे कि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट तौर पर किया है कि यह मातम का जुलूस है, किसी तरीके के शक्ति प्रदर्शन नहीं है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा हथियार या कोई भी ऐसा सामान भी इस दौरान प्रदर्शित ना किया जाए, इसको लेकर भी चीजें इंश्योर की जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को लेकर अधिकारी जगह जगह हर जिले में जहां पर इस तरीके के जुलूस काफी बड़े पैमाने पर निकलते हैं, वहां पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, शांति कमेटी की बैठकें कर रहे हैं, जो वहां के धर्मगुरु हैं उनसे भी बात की जा रही है ताकि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे जुलूस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, मुहर्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की और उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो ताजिए की जो ऊंचाई है वो 10-12 से ज्यादा ना हो। इसके अलावा उन्होंने डीजे पर रोक लगा दी और हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। क्या आपको लगता है कि एक सौहार्दिक माहौल के लिए बेहद जरूरी भी है? देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे वहाँ जो नया साल इस्लामी होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है और आज पहली मुहर्रम है। हजरत उमर आज शहीद कर दिए गए थे फजर की नमाज में, जिसको मैं समझता हूँ कोई सुन्नी याद ही नहीं करता, गम नहीं बनाता। मुझे इस बात पर सुन्नी को भी अफसोस होता है। तो जो होता है क्या, उस आखिरी नमाज का आलम में पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मैं उसको पॉजिटिव में ले जा रहा हूँ, निगेटिव में नहीं जाऊंगा। देखिए, होता क्या है, कोई ऐसा नहीं मुहर्रम है, ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, बड़ा मंगल आता है तो बैठक करते हैं और उनको बैठक करना भी चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा सूबा है पूरे हिंदुस्तान का, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जिस समय मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि ताजिए छोटे होना चाहिए, ठीक है, इसका इंटेंशन हो सकता है कि हमको आपको लग रहा हो कि इसलिए कह रहे हैं कि लोग एक मुसलमान तक को घेरे नहीं, कुछ लाइटें वगैरह तार वगैरह लड़ जाते हैं। कुछ ऐसे हादसे भी पिछले मुहर्रम में हुए हैं जो आगे आग लग गई, उसमें दिक्कत तो सामना हुआ। लेकिन जहां तक शख्स की बात है
तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, शस्त्र जो है, गम में कौन शस्त्र ले आता बताइए आप? शस्त्र कोई ले नहीं आता। और हमारे और भी समुदाय के जब प्रोग्राम होते हैं तो उसमें लोग भाला लेके घूमते हैं, त्रिशूल लेके घूमते हैं, तलवार लेके घूमते हैं, डंडा लेके घूमते हैं। तो उनके ऊपर कब सख्ती की जाएगी, ये भी सवाल लगता है। और जहां तक आपने बात कही है कि भीड़ इकट्ठा करने की, तो आप ये बताइए कि जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी तो कई लाख लोग उनके पीछे थे, तो क्या वो शक्ति प्रदर्शन था? या मुलायम सिंह यादव खत्म हुए तो 50 लाख आदमी पीछे गया। यहाँ से हमारे यूनिटी कॉलेज के एक्स प्रेसिडेंट तारिक साहब यहाँ 100-200 लोग लेके अपनी गाड़ी से पहुंचे उनकी मट्टी में, तो क्या शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, ये एक मोहब्बत होती है, एक मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत होती है तो भीड़ इकट्ठा होती है। या यासूफ बादशाह हमारे वहां शिया धर्म गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूँ। उनके वालिद साहब अदर साहब का इंतकाल हुआ था, ईरान चले गए थे, ईरान चले गए थे। तो मेरा ये कहना है कि किसी गम में अगर भीड़ बढ़ती है। शोएब साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि मतलब आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना सीएम ने जो निर्देश दिया है? देखिए सीएम, देखिए कोई सीएम खराब नहीं होता, सिस्टम कहीं ना कहीं 19-20 होता है। सिस्टम जाके उनको बहकाता है कि मोहर्रम हमारा लैंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, शिया ये न कर दे, सुन्नी ये न कर दे। हमारे वहां जब ईद की नमाज होती है, ईदगाह में खाशिद फरंगी महली साहब के पीछे 10 लाख नमाजी नमाज पढ़ते हैं, और एक भी कोई झगड़ा हो तो बता दिए। मुसलमान नमाज पढ़ता है, सर झुका के अपनी तरफ वापस चला जाता है। मेरी यहाँ तो गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि आपका जो कानून है मैं फॉलो करूंगा, करता रहूंगा, लेकिन एक समुदाय को ये लगता है कि हमारा चाहे खुशी का त्योहार है चाहे गम का त्योहार है, अपने को ठगा महसूस करता है, तो इसलिए कहीं ना कोई इस तरह की बात। शोएब जी, इसमें ठगा हुआ कैसे आप महसूस कर रहे हैं शोएब जी? क्योंकि देखिए आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और आप मुस्लिम समाज पर एक प्रभाव अपनी बातों के जरिए छोड़ते हैं, प्रभावित करते हैं अपनी बातों से। आप कह रहे हैं कि जो एक विशेष समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। कैसे खुद को ठगा हुआ महसूस करता है? क्या इतनी सारी जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, ताजिए की ऊंचाई इतनी होती है कि वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, पूरी खुशियां मातम में बदल जाती हैं? क्या इस तरह की खबरें सामने नहीं आई हैं? और अगर इन सब खबरों को देखते हुए, इन घटनाओं को देखते हुए ताजिया की जो ऊंचाई है उसको कम करने के निर्देश दे दिए गए, तो इसमें से कहां से जो मुस्लिम समुदाय वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है? देखिए वो मैं जो ठगा कहना चाह रहा था, आप दूसरे में लेके चली गई। मैं इधर से 6 लिख रहा हूँ, उधर से आपको 9 दिख रहा है, दोनों पे सही है। एक गिलास आधा खाली आधा भरा, आप कह रही आधा खाली, मैं कह रहा हूँ आधा भरा, दोनों लोग सही है। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कुछ हादसे जो भी हो गए थे पिछले साल, कुछ कस्बे गाँव में ताजिए खंबे से लड़ गए थे, उसमें आग लग गई थी, इस अंदाज से उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे लखनऊ में कम से कम, जो शियों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अदारा लखनऊ में ही है, वहाँ के बड़े बड़े आलिमों से बैठ के बात करनी चाहिए। मैं बोला तो है, निर्देश तो दिया है शोएब जी, निर्देश तो दिया है, अधिकारी को कहा है कि आप धर्म गुरुओं से संवाद करिए, धर्म गुरुओं से संवाद करके इसे शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे पर्व को संपन्न कराइए। देखिए शांतिपूर्ण तरीका होता ही है। हमारे वालिद साहब जब दुनिया से रुखसत हुए तो जय लोग भी थे, जिक्र नहीं करूंगा चूंकि मेरे वालिद साहब थे, खामोशी से कह चले। गम जो हमारा होता है, इन नबी के नवासे थे, हमारे खानदान के लोग शहीद हुए थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि सुन्नी बिल्कुल सुन्न हो गया है। आज पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए थे, अगर हम उनका गम नहीं बना रहे हैं तो हम सुन्न हो गए। इसलिए अल्लाह ने इस तरह के लोग भेजे हमको सही करने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुसलमान सुन्नी खास सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर किसी गम में एक आदमी नहीं 1 करोड़ आदमी चला गया तो क्या गलत है? मैंने रागुदो में मिसालें दी, वहां पर बाल ठाकरे जी की जब इंतकाल हुआ बॉम्बे में 50 लाख आदमी था, तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन करवा कर, ये नहीं होता, ये मोहब्बत होती है। और ये पुरानी कहावत है कि खुशी में जब तुम्हारे साथ लोग आए तो खुशफहमी मत रहना, जब तुम्हारे गम में बगैर पूछे लोग आ जाए तो समझना तुमको मोहब्बत करते हैं। अभी हमारा नया चैम्बर में आग लग गई थी बगल में, वहां से गैर ने हमको फोन किया और मैंने फौरन पहुंचा। लोगों ने, दूसरे वकीलों ने कहा कि शोएब भाई ये हकीकत है, मौत के बाद अगर कोई वक्त से पहुंचाए तो ठीक है। एसके भी जुड़े हुए हैं, एसके भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, एसके भी जुड़े हुए हैं। शोएब जी, आपकी बातों को मैंने सुना भी और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। एसके, देखिए शोएब सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि जब इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं तो शोएब जी का ऐसा कहना है कि जो मुस्लिम समाज है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। तो जरा बताइए एसके, क्योंकि कई सारी घटनाएं हुई हैं इस तरह से, तलवार बाहर लहराना, तलवार दिखाना, हथियार दिखाना, क्या ये ठीक है? और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है ताकि आप अच्छे से अपने पर्व को मना पाए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहा भी गया है कि मातम का अवसर है और ये कोई शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं है। जब आप इस तरीके का कोई हो हल्ला करें या शक्ति प्रदर्शन करें, धारदार हथियार लेकर निकलें, तो निश्चित है कि सरकार की तरफ से ये सारी चीजें कानून व्यवस्था को लेकर की जा रही हैं। और जहां तक जो बात मुस्लिम स्कॉलर जी कह रहे हैं, उनकी बात को ऐसे समझना चाहिए कि जब आपने देखा कि एनसीआर में पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगाया गया, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने कहा कि 10 बजे के बाद आप इस तरीके के पटाखेबाजी ना करें, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कहीं से भी कि ये कह दिया जाए कि हिंदू समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरा, जब अभी होली का पर्व था, उस दौरान भी सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे दिशा निर्देश जारी हुए थे कि किसी को जबरन रंग ना लगाएं, कहीं पर हो हल्ला ना करें, और अगर कहीं पर कोई ऐसी धार्मिक जगह है जहां पर रंग के लिए मनाही है, तो ऐसी जगहों को ढक भी दिया गया था ताकि उन पर किसी तरीके का रंग ना पड़े और किसी तरीके की अव्यवस्था की स्थिति ना पैदा हो। तो अब इन सारी चीजों को लेकर अगर दूसरा पक्ष ये कहने लगे कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी ये बात उचित है। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वो शांति चाहता होगा, अपने त्योहार को अच्छे से मनाना चाहता होगा। अगर उसका कोई रीति रिवाज है तो वो चाहता होगा कि वो चीजें सामान्य तरीके से जो एक परंपरा है उसके हिसाब से हो जाए। और निश्चित है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं, अगर वो शायद भूल रहे होंगे, मेरठ की वो तस्वीरें, देवरिया की तस्वीरें, कासगंज की तस्वीरें, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं में जिन लोगों की भी जान गई है, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार उनके लिए कोई चीज कह रही है, कोई व्यवस्था कर रही है, तो वो आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और ये सामान्य सी बात है कि जब आप किसी रास्ते से निकल रहे होते हैं, आपको भी ये पता होता है कि 12 से 15 फीट पर हाई टेंशन लाइन होती है। और अमूमन मुझे लग रहा है अगर कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए जहां पर केबल वायर हो चुका है, बाकी उत्तर प्रदेश के अभी भी 90% शहरों में जो तार है वो 11,000 लाइन या उससे ज्यादा के हाई टेंशन लाइन है। तो सीधे तौर पर ये सुरक्षा सभी के लिए है और मुझे नहीं लगता कि अपनी सुरक्षा से इस तरीके की कोई आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और हमारे साथ दिनेश फलाहारी जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। दिनेश जी, देखिए, शोएब जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो निर्देश दे रहे हैं जो कि सुरक्षा के लिए है, इसमें लोगों की ही सुरक्षा इसमें शामिल है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन शोएब जी कह रहे हैं कि इस तरह के निर्देशों से जो मुस्लिम समुदाय है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए, इनका जो यात्रा निकलता है मुस्लिम समाज का, तो उसमें तलवार, छुरी, बल्लम, भाला लेकर निकलते हैं, तो उसमें अशांति फैलने का अंदेशा रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री तो चाहते हैं शांति रहे, तो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सबके लिए यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अपनी आप यात्रा निकालोगे तो दंगा करने का प्रयास ना करें, भड़काऊ नारे ना लगाएं, भड़काऊ भाषण ना दें और शांति से निकालें। उसके लिए वो परमिशन के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि परमिशन उसी हिसाब से दी जाए, यदि शांति का अंदेशा हो तभी परमिशन दी जाए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में चाहते ही शांति हो। जब से मुख्यमंत्री जब से एक भी दंगा नहीं हुआ, पहले सपा बसपा सरकार में कांग्रेस सरकार दंगे होते थे, ये ताजा के नाम पर उदम करते थे, तो ये सब शांति के लिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसमें कोई भी बुरा मानने की ये सब कुछ शांति के लिए, और मुझे भी नहीं लगता कि इसमें किसी को ठगा हुआ महसूस करना चाहिए, किसी को बुरा लगना चाहिए। एसके ने तमाम घटनाओं का जिक्र किया और आप भी तमाम घटनाओं के बारे में जानते हैं, और सिर्फ ये मुस्लिम के लिए नहीं है, हर त्योहार के लिए। अभी एसके वाजपेयी ने होली का भी जिक्र किया, दीपावली का भी जिक्र किया, तमाम त्योहार, ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। देखिए अर्चना जी, ऐसा है, जो मुल्क गंगा जमने की तहजीब की दुनिया में कायम होता है, मैंने कभी बात कही नहीं। आप बताइए, एक भी मुसलमान बताती है किसी दूसरे समुदाय का कोई प्रोग्राम होता है उसमें मुखालफत करता हूँ। आपके वहां कल बड़ा मंगल था, जो 7वां बड़ा मंगल था, ये शोएब सिद्दीकी वहां गया था, अपना छोटा भाई मेरा है चंदन वर्मा, जो बड़ा हो गया है, लक्ष्मण मैं उसे कहता हूँ। देखिए, उसने मुझे पहनाया, देखिए भगवई है, देखिए मैं आप पहन भी ले रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बीच के लोग जो इस तरह की सियासत करना चाहते हैं, और मोदी जी योगी जी खुश करना चाहते हैं, और बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अगर आप उनको खुश करके कोई ओहदा पाना चाहे तो ये आपकी भूल है। बड़े बड़े कांग्रेस नेता गए थे राजस्थान में, मुख्यमंत्री बन के चढ़ाई बिछाने लगे, जैसे अखिलेश यादव कुछ मुसलमान चढ़ाई बिछा रहे हैं। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए, मुख्तार अब्बास नकवी कुछ छोटी शख्सियत थी जो आपके अभी बोल रहे थे, आपके वहां अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज तक उनका मर्तबा मजबूत है। उनसे अभी आपने बात करी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारी बात को फॉलो किया। मैंने उनकी बात सुनकर नहीं बोला, उन्होंने फॉलो किया। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहना है
कि शस्त्र कोई लेके जाता है वो गुनहगार हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो चाहे चुनाव हो। कोई भाला लेके निकलेगा तो गुनाह है, कोई त्रिशूल लेके निकलेगा वो गुनाह है। तो संविधान सबके लिए बराबर है। अगर मैं तलवार लेके निकलता हूं तो गुनहगार है, अर्चना जी भाला लेके निकलती तो गुनहगार है। संविधान सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े बदमाशों को ठंडा कर दिया। मैं उनको फॉलो करता हूं और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं जानता हूं। गोरखपुर उनकी कर्म भूमि है, वहां में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया है और उसका नाम रखा है शहीद अशफाकुल्लाह खान। चाहते हुए योगी आदित्यनाथ जी रख सकते थे, अटल बिहारी नाम रख सकते थे। उन्होंने एक पैगाम दिया कि नहीं, मैं गंगा जमुनी तहजीब को मानता हूं, लेकिन यहाँ सस्ते लोग चंद शोहरत पाने के लिए उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुहर्रम है, हम गम बनाते हैं और उसमें इस तरह की बात जो करी जाती है, लौट कर मदीने आए नबी हुसैन, यार किसी गरीब का ऐसा सफर ना हो, तो हमें गम में डूबे रहने दिए। इस तरह की बातें ना करें जो कोई ना कोई खाए पैदा हो और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब को मिसाल दी जाती है। खाई पैदा करने वाली बात ही नहीं है, खाई पैदा करने वाली बात ही नहीं है शोएब जी। क्योंकि मैंने फिर एक बार मैं इस बात का जिक्र करूंगी कि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और आपकी बातों का मुस्लिम समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, अपने अधिकारियों को कहा है, ऐसा नहीं कहा कि थोप दिया, उन्होंने कहा कि आप जितने भी हिंदू धर्म माफ करिए जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आप उनसे बात करिए, संवाद करिए और संवाद करने के बाद आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से इसे आप करा सकते हैं। क्योंकि शोएब जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि कई मुहर्रम पर किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो ऐसे में उस तरह की स्थिति ना हो, उस तरह से सौहार्द ना बिगड़े और सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसको देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था का आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। देखिए अर्चना जी, मैं वेलकम करता हूं। मैं हमेशा कहा लखनऊ में ईदगाह है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन आलिम दीन खर्शीद फरंगी मेहदी साहब, उनके वहां मीटिंग हुई थी। लखनऊ के कमिश्नर वहां पे सब मौजूद थे और कमिश्नर ने बाद में मौलाना खर्शीद साहब से के बाद बोला और कहा कि मौलाना आप तो वही बात सब कह रहे हैं जो मैं कह रहा था या मैं कहना चाह रहा था। तो वो हम लोग कानून को फॉलो करते हैं। आप देखिएगा आज 1 मुहर्रम है और 1 मुहर्रम से 26 को आशूरा है, 10 मुहर्रम है, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं होगी। गम में लोग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है उसको मैं पॉजिटिव वे में बात देता हूं तो कह रहा हूं, मैं तो पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। कुछ हादसे पिछले साल हो गए थे, मुझे मालूम है। आप यहाँ मैंने डिबेट दी थी, ताजिए जा रहे थे, खंबे में लड़ गए थे, उससे कई तलवारों का, डीजे का, आप ही बताइए ना शोएब जी, डीजे आप इतने कान फाड़ू डीजे बजाएंगे और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मतलब सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हर त्योहार के लिए कि आप तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते हैं। अब आप ये देखिए, कल बड़ा मंगल था आपके वहां, मैं बड़ा मंगल में गया था राजा विक्रम, रास्ते में लोग बगैर परमिशन के बड़े मंगल पे घेरे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे तकलीफ नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपकी आस्था की बात है। और वहां डीजे सुबह 6 बजे से जो शुरू हुआ तो मैं समझता हूँ रात 8 बजे तक बजता रहा होगा। किसी एक मुसलमान का नाम बताइए लखनऊ में, राजधानी है, कि किसी एक मुसलमान ने बगावत की हो। मैंने आपको भगवा दिखाया जो मेरे छोटे भाई ने मुझको पहनाया। ठीक है शोएब, नहीं होता है। ठीक है शोएब जी, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसके वाजपेयी आपका भी बहुत शुक्रिया और दिनेश फलाहारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया गया है। मिशन शक्ति जैसे व्यापक अभियानों, कन्या सुमंगला योजना जैसी कल्याणकारी नीतियों और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर हुआ है महिलाओं की भागीदारी प्रदेश के विकास में, 36% भी है। महिला श्रम बल भागीदारी। पुलिस बल में 44,000 से ज्यादा महिलाएं कार्यरत। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित। 3 महिला पीएसी बटालियन गठित। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करके प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल का निर्माण किया गया, जिससे आधी आबादी का आत्मविश्वास बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार, आधी आबादी को अधिकार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, देख जगह। Come on girls, line up। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से।